नमस्कार। 7वीं कक्षा की एक और अध्याय में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कक्षा में हम हस्तशिल्प यानी हस्तकला अडुगला के टोकरी निर्माताओं पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हस्तशिल्प क्या है? हस्तकला का अर्थ है वे वस्तुएं जो हाथ से बनाई जाती हैं। उदाहरण: कुम्हार, हाथ से बुने हुए कंबल, टोकरी बुनना, टैटिंग और हाथ से बने आभूषण आदि जैसी कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हस्तशिल्प हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इस सत्र में हम इन विषयों के बारे में सीख रहे हैं। अडुगला की टोकरी निर्माता, शहर से जुड़ी हुई झोपड़पट्टियों की समस्या, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के टोकरी निर्माता। इससे पहले आइए जानें मुख्य शब्द। येरुकुला जनजाति। येरुकुला एक जाति है जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के हिस्सों में बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। पारंपरिक कारीगर एक व्यक्ति या कंपनी या संगठन जो उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद छोटी मात्रा में बनाती है, आमतौर पर हाथ से ये पारंपरिक विधियों का उपयोग करके। पुनर्चक्रित सामग्री। पुनर्चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फेंकने के लिए तैयार सामग्री ली जाती है और उन्हें पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित किया जाता है। संकल्पना मानचित्र। अंदुगुला के टोकरी निर्माता। ये पुलैया की कहानी है। पुलैया अंदुगुला गांव में एक 35 वर्षीय टोकरी निर्माता मदुगुला मंडल, रंगारेड्डी जिले, येरुकुला जनजातीय समुदाय में टोकरी बुनने वालों की एक लंबी पंक्ति से आता है। उनकी पत्नी भाग्यम्मा भी उन्हें टोकरी बनाने में मदद करती है और उनके 3 बच्चे हैं। पुलैया के पिता 30 वर्ष पूर्व पहले अपने गांव में टोकरियों की मांग कम होने के कारण 25 अन्य परिवारों के साथ हैदराबाद चले आए थे। अब पुलैया अपनी टोकरियां हैदराबाद के चादर घाट में पैदल पथ पर बेचता है। पुलैया जंगली खजूर के पत्तों की तेज कांटों का उपयोग करके टोकरियां बनाता है। वह सावधानी से पत्तियों को चाकू से निकालता है और उन्हें तेज धूप में सुखा देता है। कच्चे माल जंगली खजूर के पत्ते अंदुगुला उनके पैतृक गृहनगर से गुच्छों में एकत्र करते हैं। अंदुगुला में उनके परिवार के सदस्य पास की झाड़ियों से कांटे एकत्र करते हैं और उन्हें पुलैया जैसे टोकरी बुनने वालों को बेचते हैं। अंदुगुला गांव हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
जंगली खजूर के कांटों के प्रत्येक पैक की कीमत 120 रुपये है। पुलैया और उनके टोकरी बुनने वाले साथी आमतौर पर हर 2 महीने में 10 पैक खरीदते हैं। पुलैया का परिवार एक पैक से 25 टोकरियां बना सकता है। जंगली खजूर के रीढ़ के 10 पैक से वे लगभग 250 टोकरियां को बना सकते हैं। पुलैया को एक टोकरी बनाने में 30 मिनट लगते हैं। वह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टोकरियां बुनने के काम में लग जाता है और इस दौरान खाने और आराम करने के लिए कुछ विराम लेता है। पुलैया प्रत्येक टोकरी को 20 रुपए में बेचता है। कभी कभी ग्राहक पारिवारिक अनुष्ठानों के लिए बड़ी टोकरी भी मांगते हैं। इनके उपयोग किए गए कच्चे माल की मात्रा के आधार पर अधिक दर पर बेचा जाता है। वह साल भर टोकरियां बेचता है। 2 महीने में वो टोकरियां बेचकर 5,000 रुपये कमा सकता है। टोकरियों को बनाने की लागत 1,200 रुपये है, जिसमें प्रत्येक बार गांव जाने पर 100 रुपये का परिवहन शुल्क शामिल नहीं है। इस तरह उसका परिवार 2 महीने में 3,700 रुपये कमाता है। लेकिन यह उनके सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिक पैसा कमाने के लिए पुलैया बांस के उत्पादों जैसे ट्रे और स्टैंड भी खरीदते और बेचते हैं। टोकरियां बनाने में जंगलों से जंगली खजूर के पत्ते, बेंत और बांस जैसी सामग्रियों का उपयोग करना शामिल है। दुर्भाग्य से बड़े उद्योगों के लिए जंगलों को बहुत अधिक काटा जा रहा है, जो उन लोगों के लिए बुरा है जो उन पर निर्भर करते हैं। परिणाम स्वरूप लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जीवित रहने के लिए शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई पारंपरिक कारीगर इस चुनौती का सामना करते हैं और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के बिना रहने लगते हैं। शहर से जुड़ी हुई झोपड़पट्टियों की समस्याएं। पुलैया एक गरीब इलाके में रहता है, जहां उचित जल निकासी नहीं है, जिससे दुर्गंध आती है और जो मच्छरों और मक्खियों को आकर्षित करती है। वहां बिजली या साफ पानी का प्रबंध नहीं है। पुलैया का घर बांस, चटाई और पुनर्चक्रित किए गए सामग्री से बना है। जब बारिश होती है तो छत से पानी टपकता है और घर में पानी भर जाता है। कभी कभी अधिकारी पुलैया और अन्य परिवारों को वहां से बाहर निकाल देते हैं। उनके पास पहचान या निवास का प्रमाण नहीं होने के कारण वे मतदान नहीं कर सकते हैं और राशन कार्ड नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे शहर की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते या गरीबों के लिए उपलब्ध सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। टोकरी निर्माता। येरुकुला जनजाति के सदस्य टोकरी बुनाई में अपनी कुशलता के लिए जाने जाते हैं
और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। येरुका चेपुटा जैसे सोदी के नाम से उनकी महिलाओं द्वारा भाग्य बताने की पारंपरिक प्रथा के कारण उन्हें येरुकुला कहा जाता है। निष्कर्ष: बड़े उद्योगों द्वारा वनों संसाधनों के शोषण और वनस्पति विनाश ने वनों के संसाधनों के समाप्त होने का कारण बना है। इसके कारण टोकरी निर्माता वनों से पलायन करते हैं। इसके अलावा गांव में हस्तकला उत्पादों की मांग में कमी के कारण बुनकरों को अपने उत्पादनों को शहरी क्षेत्रों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरी इलाकों में उनका जीवन दयनीय है। ठीक है छात्रों, मुझे आशा है कि आप सब अंदुगला की टोकरी निर्माताओं के बारे में समझ गए होंगे। दूसरे भाग में हम पोचमपल्ली के हथकरघा बुनकरों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।